हेलो एवरीवन। आज हम हमारी क्लास 12 की यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे। हमारी यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, स्टैटिक मीन्स होता है एट रेस्ट। सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? ब्रांच of physics which deals with study of charge at rest. The branch of physics which deals with the study of charge is rest is known as electrostatic. चार्ज क्या होता है? Charge is something that possessed by material object which make it possible to exert electrical force and to respond electrical force. Charge is something that possessed by material object which make it possible to exert electrical force and to respond electrical force. चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? जब भी हम दो बॉडी को रब करते हैं बाय रबिंग, देन चार्ज इज प्रोड्यूस्ड. द चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय rubbing of two neutral bodies. सपोज करते हैं हमारे पास दो बॉडीज, बॉडी ए एंड बॉडी बी. यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉडी ए है वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. बॉडी ए में क्या है? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके कारण इसका वर्क फंक्शन है वो लेस है. सो देन इससे क्या होगा? ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है. यहाँ पे हाईली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, सो इससे इसका वर्क फंक्शन हाई है. इससे इनएक्टिवली चार्ज बॉडी बन जाती है. अब ये सब कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं. सबसे पहले टर्म आती है हमारे पास वर्क फंक्शन क्या होता है. द मिनिमम amount
of energy required to remove charge from surface of the material object to infinity। वर्क फंक्शन होता है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ चार्ज फ्रॉम अ सरफेस ऑफ द मेटेरियल ऑब्जेक्ट टू इन्फिनिटी। मतलब कि अगर इस बॉडी पे से हमें एक इलेक्ट्रॉन को सेकंड बॉडी पे ट्रांसफर करना है तो उसके लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, जिसके कारण क्या होगा, बॉडी ए के जो एटम्स हैं उनके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करेंगे, जिससे बॉडी ए से ट्रांसफर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन बॉडी टू पे। सो वर्क फंक्शन वो होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव चार्ज फ्रॉम सरफेस ऑफ द वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल। यहाँ पे क्या है, हमारे पास बॉडी ए के अंदर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको जो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए वो बहुत कम चाहिए रबिंग से, जिससे वर्क फंक्शन क्या हमारा लेस है। अगर वर्क फंक्शन लेस है तो मतलब क्या है कि ये इजीली ब्रेक कर देगा बॉन्ड्स को, इजीली ब्रेक्स हो जाएंगे अगर बॉडी ए के बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पे चले जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण से बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। सेम सेकंड केस में क्या है कि हाईली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, क्योंकि इसको बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जो जरूरत है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसको इसको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होने के कारण ये बॉडी कैसे चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी नेगेटिवली चार्ज। चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, हमें पता है करंट क्या होता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई क्या होता है, Q अपॉन टी। यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, आई इंटू टी। करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर, और टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड। सो यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर सेकेंड। सेकेंड वन इज डायमेंशंस। चार्ज के डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं, Q इज इक्वल टू आई टी। करंट को हम किस में कैलकुलेट करते हैं, एम्पियर, और टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड। सो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ चार्जेस, एम्पियर सेकेंड। देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहती है कि जो टोटल चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व रहता है। द टोटल चार्ज ऑफ द isolated system is always remains conserved। इसका क्या मतलब है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है? इसका मतलब है कि चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड एंड नॉट destroyed, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को ना ही हम बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जैसे अभी बताया, एक बॉडी को जब हम दूसरी बॉडी के साथ रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सो एक्चुअली में चार्ज जनरेट या डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है। मीन्स चार्ज neither be created nor be destroyed। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। इन केस ऑफ radioactivity, uranium-235, the nucleus is converted into thorium-230। रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में क्या होता है, जो यूरेनियम 235 है वो कन्वर्ट हो जाता है थोरियम यूरेनियम 90 हीलियम में 231 रहेगा। सो टोटल चार्ज इसके ऊपर था वो हमेशा कंजर्व रहेगा बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन। That is conservation of charge। सेकेंड प्रॉपर्टी है additivity of charge। We can calculate the total charge of the isolated system by simply algebraic sum of the charge present anywhere on the body। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहती है कि टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का सिंपली कैलकुलेट करते हैं बाय एडिशन। लेट अस सपोज कि चार्ज हमारे पास चार्ज है Q1 Q2 Q3 -Q4 -Q5। अगर हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो सिंपली इन सभी को ऐड कर देंगे, दैट इज टोटल चार्ज
Q1 plus Q2 plus Q3 plus माइनस Q4 प्लस माइनस Q5, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, टोटल चार्ज। Like charge repel each other and unlike charge attract each other। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लाइक चार्ज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट इच अदर। इसका मतलब है कि जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे लाइक अ मैग्नेट। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट if one is positive another is negative then they attract each other। Fourth one is क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, सपोज करो हमारे पास दो बॉडीज हैं, और फर्स्ट बॉडी से चार्ज ट्रांसफर हुआ सेकंड बॉडी, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन is equal to 1.6 into 10 potential minus 19 कूलम। ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 into 10 potential minus 19 कूलम। If one electron is transferred, अगर एक इलेक्ट्रॉन बॉडी 1 से बॉडी 2 पे गया है तो कितना चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 1.6 into 10 potential minus 90 coulomb। If two electrons are transferred then चार्ज कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा 2 into 1.6 into 10 potential minus 19 coulomb। In the same way if 3 electrons are transferred then the charge is 3 into 1.6 into 10 potential minus 19 coulomb। In the same way, if n electrons are transferred, then the charge on the body second is plus minus n into 1.6 into 10 potential minus 19 coulomb। So अगर इसको हम जनरल वे में लिखें, जनरल क्या होगा इसका, Q is equal to plus minus NE। टोटल चार्ज, ये हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, बॉडी एज 1 से 2 पे गया है तो ये हमारा टोटल चार्ज हो है, इज ऑलवेज इक्वल टू प्लस माइनस, ये प्लस माइनस यहाँ पे डिनोट करता है नेचर ऑफ चार्ज, और n इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और e यहाँ पे डिनोट करता है कि चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या है, Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज, n is equal to number of electrons transferred, और ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। n
is always a whole number. n is never been fraction. से मतलब क्या है कि n या तो 1 2 3 ऐसे होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि बॉडी 1 से बॉडी 2 पे आधा चार्ज गया है। हमेशा एक डेफिनेट नंबर होगा, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगा। ओके, नोट करो। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें क्या कहता है? टोटल चार्ज on a body is always equal to the integral multiple of the number of integral multiple of the charge on a electron, that is q is equal to plus minus ne. प्लस माइनस क्या डिनोट करता है? नेचर ऑफ